न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा। मृतक का नाम बजरंग जाटवर बताया गया। घटना ग्राम बासीन के भाटापारा का है। घरेलू विवाद में पति और पत्नी में आपसी झगड़ा होने से पत्नी ने हथौड़ी और धारेदार हथियार से सिर में ताबड़तोड़ हमला कर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए दंतेवाड़ा से लाल साहब। विधानसभा चुनाव का मतदान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान के बाद वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। मतगणना में ड्यूटी के लिए लगाए गए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार पुलिस लाइन कार्यालय के सभागार में प्रशिक्षण संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन, उप पुलिस अधीक्षक के चंद्राकर और उन्नति ठाकुर मौजूद रहे। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए ड्यूटी के दौरान की जाने वाली कार्रवाई और बारीकी से ध्यान देने योग्य बातों की समझाइश दी गई। विधानसभा 88 के लिए स्ट्रांग रूम डाइट परिसर को बनाया गया है। मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर मोबाइल, घड़ी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या ज्वलनशील पदार्थ, गुटखा, माचिस, लाइटर, सिगरेट आदि ले जाना सख्त मना है। इस दौरान डाइट परिसर के पास यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए वन वे किया गया। मतगणना परिसर में केवल वैध पासधारियों, अधिकृत अधिकारी, कर्मचारी, प्रत्याशियों और एजेंट को ही मतगणना स्थल में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को भी मतगणना स्थल में जाने की अनुमति होगी। मतगणना को लेकर आयोजित प्रशिक्षण में पूरी ब्रीफिंग की गई। मतगणना स्थल पर इनर कॉर्नर में सीआरपीएफ और आउटर कॉर्नर में सीएफ पुलिस, डीआरजी, बस्तर फाइटर और डीएसएफ के जवान मुस्तैद रहेंगे। अगली खबर देखिए लालशाह की कांकेर से। विधानसभा निर्वाचन के तहत प्राप्त मतों की गणना कल यानी कि 3 दिसंबर को होनी है। मतगणना की सारी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। जिले की तीनों विधानसभा के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 14 टेबलों में होने वाली इस मतगणना के लिए इस बार महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो मतगणना का कार्य संपन्न कराएंगी। मतगणना स्थल को 3 लेयर के कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया है। जिला नक्सल प्रभावित होने के कारण अन्य स्थानों पर भी जवानों की तैनाती कर नजर रखी जा रही है। ये जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। जैसे जैसे निर्देश हमको समय समय पर सीओ ऑफिस से मिलते रहे, उस हिसाब से हमने तैयारियां कर ली हैं। उसी का हम लोग निरीक्षण करने आए थे। मैं और एसपी साहब दोनों आए थे। एसपी साहब ने सुरक्षा व्यवस्था की भी निरीक्षण कर लिया, हमने आवश्यक निर्देश भी दे दिए। तो कोशिश यही है कि जिस प्रकार से प्रोविजंस हैं, डायरेक्शन हैं, उस हिसाब से हम लोग की मतगणना संपन्न होगी तारीख। पुलिस और आबकारी विभाग को सर्चिंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 आरोपियों को एक देशी कट्टा, बटनदार चाकू, 4 जिंदा कारतूस, 2 वॉकी टॉकी सेट सहित एक चोरी की मोटरसाइकिल सहित पकड़ा है। दोनों आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर उत्तर प्रदेश पुलिस से इनके विरुद्ध दर्ज अन्य मामलों को खंगाल रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में हथियार के लिंक का पता लगाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण संपन्न कर लिया गया है, लेकिन मतगणना के दौरान कोई अपराध या घटनाएं ना घटे, इस संबंध में गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों की जांच और बाहरी व्यक्तियों की पड़ताल के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों के संदिग्ध रूप से छत्तीसगढ़ में घुसने पर और पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास करने के दौरान हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। मामले की जाँच पड़ताल जारी है। के लिए लगातार चेकिंग की जा रही है, जिसमें पुलिस विभाग की तरफ से, वन विभाग की तरफ से और आबकारी विभाग की तरफ से चेकिंग की जा रही है। इसी तारतम्य में जिला जीपीएम में थाना गोरेला के अंतर्गत पीपरखुटी गाँव के आसपास जब आबकारी विभाग की चेकिंग की जा रही थी, तो वहाँ पे एक वाहन, एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्तियों की जो गतिविधि है वो संदिग्ध लगी। उनसे पूछताछ करने पे और उनसे जानकारी मांगने पे लगा कि ये कुछ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। फिर उनकी जब सघन चेकिंग की गई और उनकी बैग की तलाशी की गई, तो उसमें आपत्तिजनक सामान जैसे कि देसी कट्टा, 4 नग कारतूस, एक बटनदार चाकू, 2 वॉकी टॉकी और जो टीवीएस अपाचे व्हीकल जो यूज़ कर रहे थे वो भी चोरी की पाई गई। जगदलपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने सभी रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों की बैठक लेकर मतगणना स्थल की कानून, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। मतगणना स्थल पर मोबाइल, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा मतगणना करवाने वाले कर्मियों, राजनीतिक अभ्यर्थियों के निर्वाचन अधिकर्ता, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी के प्रवेश और उनके वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के संबंध में भी बातचीत की गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन के लिए मतगणना 3 दिसंबर को सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह 8 बजे से किया जाएगा।
कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कला संकाय कक्ष में मतगणना के लिए नियुक्त मतगणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर डॉक्टर अजीत कुंटेंडे और राकेश डेढ़गवे ने बैलेट यूनिट से मतगणना करने की बारीकियों से लेकर आवश्यक प्रपत्र भरने और किसी प्रकार की त्रुटियों के सामने आने पर उसके समाधान से संबंधित आवश्यक जानकारी दी। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए चंद्रशेखर बरेठ। जमीन विवाद को लेकर पैसे के लेन देन के कारण कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का आरोपी जीजा राजकुमार ने मृतक लक्ष्मी नारायण के सिर, गले और सीने पर प्राणघातक हमला कर फरार हो गया था। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त खून से सना हुआ धारीदार लोहे की कुल्हाड़ी को जब्त किया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रकरण की विवेचना जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एम न्यूज़ टुडे के साथ।